ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया, ये तो जग जाहिर। लेकिन अब अमेरिका ने इजराइल के साथ ही दगाबाजी कर दी है। क्या आपने इस बात को जाना? नहीं ना? तो आज हम आपको बताएंगे कैसी कहानी जिसमें कैसे हमेशा से देशों के साथ दगा करने वाला अमेरिका एक बार फिर इजराइल के साथ वही काम कर दिया। 18 मार्च को ईरान में दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड साउथ पार्ट्स पर अटैक हुआ है, जहां से ईरान की 70% गैस की आपूर्ति होती है। देश में बिजली पैदा करने के लिए यहीं से गैस का इस्तेमाल होता है। ये ईरान का ऐसा इकोनॉमिक पिलर है जो ईरान का जीवन है। ईरान की ही एक स्टेट मीडिया के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये अटैक ईरान पर किया है। इस हमले में कई गैस टैंक्स और रिफाइनरीज के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप ने इस दावे को गलत ठहरा दिया। वहीं इस हमले को लेकर अब ट्रंप की सफाई भी आ गई। इस हमले को इजराइल ने किया है या अमेरिका ने या दोनों ने मिलकर, इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से सफाई है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसे देखकर इजराइल ने गुस्से में ईरान के साथ साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। हालांकि हमला गैस फील्ड के एक छोटे हिस्से पर ही हुआ है। अमेरिका के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इसमें कतर की कोई भूमिका थी। कतर को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई हमला होने वाला है। ये बात ईरान को भी नहीं पता थी कि कतर की इसमें कोई गलती नहीं है। इसके चलते ईरान ने मासूम कतर पर हमला कर दिया। अब इजराइल साउथ पार्ट्स पर कोई और हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान नासमझी में कतर जैसे निर्दोष देश पर हमला करने का फैसला नहीं करे। ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि कतर पर अब एक भी हमला ना हो। अगर ईरान नहीं माना तो इजराइल की सहमति हो या ना हो, अमेरिका ईरान का वो हश्र करेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका ईरान पर पूरे फोर्स से हमला करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान का पार्स गैस फील्ड भविष्य के लिए बहुत अहम है, लेकिन अगर कतर के एलएनजी पर हमला हुआ तो वो ऐसा करने में पीछे नहीं हटेगा। वहीं इस मामले को लेकर पूरी जानकारी की बात करें तो अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट ने बताया कि इजराइल ने अमेरिका को ईरान के साउथ पार्ट्स पर अटैक करने की जानकारी दी, लेकिन अमेरिका ने इस हमले में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका इस हमले के पक्ष में था या नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। साउथ पार्ट्स ईरान के लिए कितना मायने रखता है, अब इसे समझेंगे। 97,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये साउथ पार्ट्स, इसका एक हिस्सा ईरान में है जो साउथ पार्ट्स कहलाता है और एक हिस्सा कतर में है जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं। मतलब दो देश इस गैस फील्ड को शेयर करते हैं। दोनों ही देशों के लिए यह बेहद अहम है। ईरान अपनी जरूरत की जितनी भी गैस पैदा करता है उसका 3/4 हिस्सा इसी एक जगह से आता है। इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक ईरान की लगभग 80% बिजली नेचुरल गैस से बनती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी गैस फील्ड से आता है। अगर इस गैस फील्ड की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी रुकावट आती है तो सीधा असर ईरान के घरों की बिजली, कारखानों के कामकाज और फ्यूल की सप्लाई पर पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान ने इसके जवाब में कतर, सऊदी अरब और UAE की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला किया। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दागी। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट LNG है, जिसे हमले में निशाना बनाया गया। उसी दिन कुछ ही घंटों के अंतराल पर UAE की हवसनान गैस फैसिलिटी व फील्ड को निशाना बनाया गया। वहीं अंत में अब बात इस जंग की कर लेते हैं। तो ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक ईरान के कई तेल भंडार को निशाना बनाया गया और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों पर हमले किए। इस बीच तेल की सप्लाई बाधित हो गई और अब तेल की कीमत बढ़कर 110 प्रति बैरल हो गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर